खाना पीना कम किया, एक्सरसाइज करके देखा, डाइट प्लान्स फॉलो किए, लाख कोशिशें की, लटक गए, पर वज़न है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता। आखिर मेरे भाई कहाँ गलती हो रही है, रिज़ल्ट क्यों नहीं मिलता? ऐसी बातें आए दिन रोज़ाना हमें कई बार सुनने मिलती हैं। दोस्तों, वेट लॉस या वज़न कम करना आज के दौर में एक बहुत बड़ी चुनौती से कम नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे पहली ख्वाहिश मोटे लोगों की अपने वज़न कम करके स्लिम ट्रिम दिखने की होती है। वज़न कम करने के लिए कई बार वो काफ़ी जतन करते हैं, बावजूद इसके वज़न है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता। अच्छा, आपने कभी सोचा है क्या गलतियाँ हो रही हैं या ऐसा क्या कारण हो सकते हैं? दुबला होने के लिए काफ़ी कोशिशें करते हैं, काफ़ी मेहनतें करते हैं, इसके बाद भी रिज़ल्ट ज़ीरो है, अपनी मनचाही बॉडी हासिल नहीं कर पाते। दोस्तों, आप भी अगर वज़न बढ़ने से परेशान हैं, लाख कोशिशों के बाद सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा किस वजह से हो रहा है। आखिर आप वो कौन सी गलतियां कर रहे हैं वेट लॉस प्रोग्राम में जिसकी वजह से आपको सही रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा है तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है, काफ़ी यूज़फुल है, बिकॉज़ मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें इस एपिसोड में बताने जा रहा हूँ। उन गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अक्सर लोग करते हैं अपने वज़न को कम करने के दौरान। इन गलतियों को लेकर आप कभी भी लापरवाही ना करें, वरना आपका वज़न घटाने की सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। कई कोशिशों के बाद भी नतीजा ज़ीरो रह सकता है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी दिलचस्प जानकारी से भरा हुआ है, अंत तक देखें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहले देखते हैं आज के क्विज का सवाल जो रहा आपके स्क्रीन पर। आपको बताना है इनमें से कौन सी बीमारी मोटापे के कारण नहीं होती है। ऑप्शंस है ए कैंसर, बी डिप्रेशन, सी इनफर्टिलिटी और डी रूमेटिक हार्ट डिजीज। तो दोस्तों, अक्सर लोग वज़न कम करने को सिर्फ खाने पीने और एक्सरसाइज करने से जोड़ते हैं, जो कि आधा सच की तरह है। कॉइन का सिर्फ एक पहलू है। खाने पीने और एक्सरसाइज को छोड़कर ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो आपके वज़न पर ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर इन फैक्टर्स पर ध्यान न देने की गलती की जाए तो आपका वज़न कभी भी तेज़ी से कम नहीं होगा। तो एक एक करके बात करेंगे, देखेंगे इन गलतियों के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, पहली गलती वेट लॉस के दौरान जो लोग करते हैं वो है पर्याप्त नींद की कमी या अपनी नींद पर ध्यान न देना। अक्सर लोग काफ़ी एफर्ट्स तो लेते हैं वज़न कम करने में, पर अपनी नींद को इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि स्टडीज से साबित है कि कम नींद की वजह से मोटापा बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अच्छे सेहत के लिए अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो थकान, तनाव, सुस्ती, ऐसी कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसी तरह रात में अच्छी नींद न मिलने पर आपका दिन भर का रूटीन डिस्टर्ब हो सकता है। आप खुद को थका हुआ महसूस करते हैं, साथ ही किसी काम पर भी फोकस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से तनाव वाले हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज होते हैं। ये हार्मोन वज़न बढ़ाने में मदद करते हैं। दूसरी वजह, कम नींद भूख बढ़ा देती है। नींद की कमी भूख के हार्मोन ग्रेलिन और लेप्टिन को सीधे तौर पर असर उनके ऊपर करती है। ग्रेलिन जहाँ भूख लगने का संकेत देता है, वहीं लेप्टिन आपकी भूख मिटने का फीलिंग का संकेत देता है। नींद की कमी की वजह से लेप्टिन की मात्रा कम हो जाती है, ग्रेलिन बढ़ जाता है। ऐसे में आपकी भूख बढ़ती है और आप ज़्यादा खाने की कोशिश करने लगते हैं। इससे आपकी कैलोरी इंटेक बढ़ती है और आप अपनी वज़न घटाने की कोशिश को नाकाम कर देते हैं। नेक्स्ट रीज़न है, कम नींद लेने से दोस्तों हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जबकि वज़न घटाने के लिए स्पीडी फास्ट मेटाबॉलिज्म ज़रूरी है। जब आप नींद में रहते हैं तो आपका शरीर कुछ कैलोरी बर्न करता है, लेकिन अगर आपकी कम नींद लेने की आदत है तो शरीर इस क्रिया को सही तरीके से नहीं कर पाता। कम नींद की वजह से एक्स्ट्रा फैट कम होने की ये प्रक्रिया कम हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो अपनी नींद पर ज़रूर ध्यान दें। रात में अच्छी नींद लेने की कोशिश करें। अच्छी नींद आपका वज़न कम करने में मददगार साबित है। याद रखें, कम नींद यानी ज़्यादा वज़न। दोस्तों, ये थी पहली गलती नींद की कमी को लेकर वज़न कम करने में जो अक्सर लोग करते हैं। बाद में नंबर 2 पर जो गलती आती है वो है ज़्यादा तान तनाव और टेंशन। फ्रेंड्स, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी वज़न बढ़ता है, ये मैं नहीं, रिसर्च बता रहा है। तनाव हमारे वज़न कम करने के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट पैदा करता है। स्ट्रेस से शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, ब्लड शुगर लेवल भी तेज़ी से ऊपर नीचे होता है, शरीर में फैट बढ़ने लगता है, जिससे हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं। तनाव हमारी ज़्यादा मीठा और जंक फूड खाने की इच्छा को बढ़ाता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मुताबिक ये बात सामने आई है।
इन खानों के सेवन से हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। स्ट्रेस से परेशान इंसान के शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल भी अधिक मात्रा में निकलता है। जब हाई कॉर्टिजोल और हाई इंसुलिन की लेवल शरीर में होती है तब वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में हुई एक स्टडी के मुताबिक ज़्यादा तनाव के कारण हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और कम कैलोरी बर्न होती है। तो दोस्तों, तमाम कोशिशों के बावजूद अगर आपका वज़न कम नहीं हो रहा है तो ज़रूर आप ये देखें कि कहीं आप तान तनाव टेंशन में तो नहीं। अगर ऐसा है तो जल्दी से जल्दी इसे कम कर दें। आप चाहे तो योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज का सहारा ले सकते हैं। मेरा एक वीडियो भी इस पर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, बाद में देख लेना। तो ये थी दूसरी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वेट लॉस प्रोग्राम में, एक्स्ट्रा तान टेंशन। नंबर 3 की गलती वेट लॉस के दौरान जो लोग करते हैं वो है दोस्तों पीने के पानी को लेकर। क्या आप जानते हैं पर्याप्त पानी न पीने से भी आपका वज़न बढ़ता है। लोग वज़न कम करने के दौरान ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं पीते, जो गलत है। फ्रेंड्स, पानी की कमी हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, जिसमें वेट गेन भी शामिल है। एक रिसर्च की माने तो पानी की कमी या डिहाइड्रेशन के कारण आप ज़्यादा खाते हैं। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो दिमाग तक सिग्नल पहुंचने में गड़बड़ी होती है। ऐसे में दिमाग को प्यास और भूख में फ़र्क नहीं पता चलता, इसलिए हम पानी पीने के बजाय खाना खा लेते हैं। इतना ही नहीं, पानी की कमी होने पर हमें चीनी, शक्कर, फैट से भरा खाने की भी क्रेविंग होती है। ऊर्जा की कमी के कारण हम चिड़चिड़े होते हैं और क्रेविंग्स को पूरा करने के लिए ये वो आलतू फालतू की चीज़ें खाते हैं और रिजल्ट होता है बढ़ा हुआ वज़न। स्टडी से साबित है ज़्यादा पानी पीने से लाइपोलाइसिस नाम की प्रक्रिया फास्ट होती है, जिससे लिपिड और फैट टूटते हैं और मोटापे के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो पानी पीने में कमी ना करें, इसे भरपूर मात्रा में लें। दोस्तों, पानी में नहीं होती हैं कैलोरीज, ये बॉडी को एक्टिव रखता है, टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालता है, इसके साथ ही ये फैट बर्न करने में भी मदद करता है। उसी तरह पानी पीने से पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिससे बार बार कुछ खाने की क्रेविंग नहीं होती है। खाने से पहले पानी लें। कई लोग होते हैं जो खाने के साथ साथ या फिर खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं। आप भी ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ऐसा करने से अपचन की समस्या हो सकती है और ये वज़न भी बढ़ाता है। इसके लिए विकल्प है कि आप खाने से पहले ही पानी पिएं। ऐसा करने से आप ओवर ईटिंग से बचेंगे और वज़न घटाने में भी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये थर्ड गलती थी पानी कम पीने को लेकर। बाद में चौथी गलती जो अक्सर लोग करते हैं, जिसके चलते उनका वज़न कम नहीं हो पाता, वो है खाने पीने में कम प्रोटीन्स लेने को लेकर। अगर आप वज़न घटाना चाहते हैं तो प्रोटीन्स की सही मात्रा और प्रोटीन के ज़रूरी सोर्सेस आपको पहले ही जान लेना चाहिए। ये अच्छी तरह याद कर लें कि वज़न कम करने के लिए प्रोटीन एक ज़रूरी न्यूट्रिएंट है। प्रोटीन का सेवन करने से पेट लंबे समय तक भरा भरा रहता है और लीन मास बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे वज़न कंट्रोल में रहता है। दोस्तों, रिसर्च बतलाता है कि प्रोटीन रिच डाइट का सही तरीके से सेवन किया जाए तो डाइट और एक्सरसाइज के आधार पर आप अपना वज़न घटा सकते हैं। वज़न कम करने के लिए आपको प्रोटीन के नेचुरल सोर्सेज का सेवन करना चाहिए। प्रोटीन का सेवन करने से लीन बॉडी मास को बचा कर रखने में मदद मिलती है। तो फ्रेंड्स, वज़न घटाने के लिए प्रोटीन एक ज़रूरी पोषक तत्व या इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट माना जाता है। अगर आप हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपको 1 ग्राम पर किलोग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ सकती है। वहीं एक सामान्य लेवल पर एक्सरसाइज करने वालों को 0.5 पर केजी की ज़रूरत होती है। अक्सर लोग वज़न कम करने के दौरान खाने में प्रोटीन को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके चलते सही रिजल्ट नहीं मिलता। तो ज़रूर अपने खाने में प्रोटीन्स का सेवन बढ़ा दें। अगर आप जल्दी वेट लॉस चाहते हैं तो प्रोटीन पाया जाता है दाल, दूध, पनीर, मटकी, मशरूम, अंडे की सफ़ेदी और मछली, चिकन में। फिफ्थ मिस्टेक ड्यूरिंग वेट लॉस प्रोग्राम है खाने में ज़्यादा चीनी, शक्कर का इस्तेमाल। हर काम से पहले ज़रा मीठा हो जाए, ये डायलॉग हर बार ज़रूरी नहीं, क्योंकि शक्कर मीठी तो होती है लेकिन सेहत के लिए जहर से कम नहीं। हमारी लाइफस्टाइल में ऐसी कई चीज़ें शामिल हो गई हैं जिनकी वजह से हम शक्कर का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। शक्कर की मात्रा घटाएं। बहुत ज़्यादा मीठा मतलब बहुत ज़्यादा कैलोरीज, और इसका सीधा असर आपके मोटापे पर पड़ता है। शक्कर का अधिक मात्रा से सेवन करना आपके ब्लड में इंसुलिन की लेवल को बढ़ा देता है, जो आपके खाद्य पदार्थों से एनर्जी को कम करता है और उसे फैट सेल्स में बदल देता है। और जब शरीर में फैट की मात्रा अधिक हो जाती है तो आपका शरीर आपके दिमाग को भूख लगने का संकेत पहुंचाता है, जिससे वज़न बढ़ने लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका वज़न कम नहीं हो रहा है तो सारे एफर्ट्स के बाद भी तो ये देखें कि कहीं खाने में शक्कर का, चीनी का सेवन ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। इसे फ़ौरन बंद कर दें। ये थी 5वीं गलती खाने में शक्कर को लेकर।
अगली गलती वज़न कम करने को लेकर है फ्रेंड्स, नमक का ज़्यादा यूज़। अक्सर लोग नहीं जानते कि ज़्यादा नमक वज़न बढ़ाता है। नमक स्वादनुसार नहीं, हेल्थ अनुसार होना चाहिए। अब जानिए क्या है नमक और मोटापे का कनेक्शन। देखिए, जब आप अपनी वेट लॉस जर्नी पर होते हैं तो आपको हर उस छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखना होगा जो इसे सफल या असफल बना सकती है, और नमक ऐसा ही एक खाद्य पदार्थ है। दोस्तों, जीवन में नमक होना ज़रूरी है, पर कितना, उसकी मात्रा अक्सर टेस्ट के हवाले कर दी जाती है। टेबल पर नमक की शीशी रखना भी आजकल टेबल मैनर का एक हिस्सा बन गया है, जबकि यही नमक आपके मोटापे का कारण बन सकता है। असल में नमक और उसमें मौजूद सोडियम की अधिकता बॉडी वाटर वेट में इजाफा करती है। रिजल्ट में आपका वज़न बढ़ जाता है। इसे मेडिकल टर्म में इडिमा या वाटर रिटेंशन कहा जाता है। शरीर को एक दिन में सिर्फ 2300 मिलीग्राम सोडियम की ज़रूरत होती है। ऐसे में अधिक मात्रा में नमक के सेवन से परहेज़ रखना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, खानों में कम नमक का इस्तेमाल करें। जब आप अपने दैनिक आहार में नमक या जंक फूड का सेवन बढ़ा देते हैं तो सोडियम इंटेक सामान्य से ज़्यादा हो जाता है, शरीर में वाटर रिटेंशन होने लगता है, वज़न बढ़ता है। तो दोस्तों, ये गलती थी ज़्यादा नमक के इस्तेमाल करने को लेकर। सातवीं और आखिरी गलती वज़न कम करने में जो लोग करते हैं वो है अपने शरीर में पहले से ही मौजूद बीमारियों का ट्रीटमेंट न करने और कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स से अनजान रहने को लेकर। दोस्तों, हाइपोथायराइडिज्म, कुशिंग सिंड्रोम, पिक्यूकेन सिंड्रोम, पीसीओडी और डिप्रेशन ये वो बीमारियां हैं जिनका इलाज न करें तो वज़न बिल्कुल भी कम नहीं होगा, चाहे आप लाख कोशिशें कर लें। तो अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो डॉक्टर के मशवरे से खून में इन बीमारियों को लेकर जांच करवा लेनी चाहिए, और बीमारी मिलने पर इनका इलाज भी। एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों को ऐसी दवाइयाँ चालू होती हैं जिसके इस्तेमाल से वज़न बढ़ जाता है एज ए साइड इफ़ेक्ट, और उन्हें पता भी नहीं चलता, जैसे कि स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स, NSAID पेन किलर्स, मानसिक रोग, हाई बीपी और शुगर के बीमारी में इस्तेमाल होने वाली कुछ दवाइयाँ। अगर आप इनमें से कोई भी दवाई ले रहे हैं और वेट लॉस के प्रयास भी कर रहे हो तो आपको चाहिए कि अपने डॉक्टर से डिस्कस करें इन मेडिसिन के वेट गेन साइड इफ़ेक्ट के बारे में, और हो सके तो उन्हें बदलवा लें। तो दोस्तों, ये देखें हमने वो 7 कारण, 7 गलतियाँ जो अक्सर लोग कर बैठते हैं वज़न कम करने में, जिसकी वजह से उन्हें डिज़ायर्ड वेट लॉस रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलता, लाख कोशिशों के बावजूद भी। तो अगर आपको भी वज़न कम करने में कामयाबी नहीं मिल रही है तमाम कोशिशों के बावजूद भी, तो ज़रूर देखें इन 7 गलतियों में से कोई गलती तो आपसे नहीं हो रही है। दोस्तों, यहाँ रुकता हूँ, आज के लिए बस इतना ही। इजाज़त दें आपके दोस्त डॉक्टर रफ़ीक को। उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड आपको पसंद आया होगा। जल्दी से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड भी। साथ में कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी। तो मिलते हैं कोई और दिलचस्प टॉपिक पर बात करने के लिए जल्दी ही। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय, थैंक यू।